नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग से। बात करें 21 नवंबर से लेकर आज तक की, तो करीब करीब 3 साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में इस बार बन चुके हैं और इन तीनों चक्रवातों ने हमारे दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु के मौसम को प्रभावित किया और झमाझम बारिश थी। मगर अच्छी बात ये रही कि इन सब का जो हमारा पूर्वानुमान था, चेतावनी जो भारत मौसम विभाग ने दी थी, बिल्कुल सटीक रही, जिसके चलते जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अच्छा कार्रवाई कर सकी। डिजास्टर मैनेजर्स जो थे उन्होंने अच्छा एक्शन लिया और उसके चलते मात्र 3 जाने ही गई। तो एक बहुत जिसे कहें अच्छा कुल मिला के पूर्वानुमान और मैनेजमेंट स्टेट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर। आइए देखते हैं कि इस बार जो सिनॉप्टिक सिचुएशन थी वो कैसे रही। तो आप देखेंगे इस फिगर के माध्यम से कि हमारे पास पहला जो एक निवार जो साइक्लोन बना था वो बाद में जाकर इसी क्षेत्र में 26 के बाद कमज़ोर पड़ गया और उसने इस क्षेत्र को अच्छी खासी वर्षा भी दी। और जैसा कि हमने पूर्वानुमान दिया था कि ये आपके पुडुचेरी के आसपास क्रॉस करेगा, ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ था। दूसरा जो आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवात, वो 28 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बना और आगे वो बढ़ता हुआ काफ़ी मजबूत हुआ और फिर उसके बाद डिप्रेशन बना और 1 तारीख को ये सुबह जो है डीप डिप्रेशन बन गया, काफ़ी मजबूत हुआ और रात्रि को ही ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। और 2 तारीख को हम बात करें तो ये आगे की ओर बढ़ा और इसने जो है आपके खासकर जो श्रीलंका का त्रिंकोमाली है उसको क्रॉस किया। और आज हम बात करें 3 तारीख शाम की, तो इस समय ये डीप डिप्रेशन का इसका रूप हो चुका है, यानी कि ये कमज़ोर पड़ चुका है और ये आगे को बढ़ेगा और आपके रामनाथपुरम और तुतुकुडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको पार करेगा और कल सुबह तक ये और कमज़ोर होकर डिप्रेशन रह जाएगा और बाद में ये दोबारा से एक अरबियन सागर में आकर इमर्ज करेगा। तो देखेंगे इसको आगे जैसे डेवलपमेंट होगी आपको बताते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारे पश्चिमी विक्षोभ था एक हमारे, हालांकि वो काफ़ी मजबूत नहीं था, उसके चलते थोड़ी हमको बर्फबारी मिली अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और एक माइनर सा सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर भी बना था। अब बात करते हैं निवार की। तो जैसा कि हमने पिछले जो वीडियो बताया था उसमें हमने 25 तारीख को हमने उसको बिल्कुल कवरेज आपको पहले बताई थी। यदि आप बात करें तो जैसा कि पूर्वानुमान था कि वो आपके कहते 25 तारीख को रात और 26 सुबह जो है वो क्रॉस करेगा आपके पुडुचेरी के आसपास, ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जब इसने क्रॉस किया तो उस समय जो इसकी स्पीड थी करीब करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की रही और बीच बीच में ये बढ़कर 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी रही। और फिर बात करें 26 और 27 को ये फिर धीरे धीरे सिस्टम कमज़ोर पड़ गया और 27 तारीख को ये बिल्कुल आपके जो है तटीय आंध्र प्रदेश है उसके पास था और बिल्कुल वहाँ जाकर ये कमज़ोर हो गया। आप इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो वेरिफिकेशन हम करते हैं कि जिस तरह का हमने पूर्वानुमान दिया था, चेतावनी दी थी और साथ साथ ये कहाँ लैंडफॉल होगा उसका और कितने बजे होगा, तो उस पर बात करें तो जो 72 घंटे में हमारा आज तक इससे पहले जो होता था करीब करीब 100 किलोमीटर के करीब करीब हमारा एरर होता था। वहाँ इस बार जो देखने में आया हमारा एरर मात्र 15 किलोमीटर था, जो कि बहुत ही एक्यूरेट इसको हम फोरकास्ट लैंडफॉल की कहेंगे। वैसे ही यदि हम बात करें उसके लैंडफॉल की टाइम की फोरकास्ट की तो 24 घंटे में जो 3 घंटे हमारा एरर होता था वो करीब मात्र रह गया सिर्फ आधा घंटा। तो बहुत ही बेहतरीन लैंडफॉल की और टाइम की फोरकास्ट, जिसके चलते जो डिजास्टर मैनेजर्स थे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, टाइमली एक्शन लिया और काफ़ी जान का जो है रक्षा हुई और जानें बची। आगे बात करते हैं जो बुरेवी की जो एक नया साइक्लोन, जैसे हमने बताया कि वो बना और अब जो थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका है, इस समय डीप डिप्रेशन बन चुका है, गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास है। तो आप उसके देखते हैं कैसे इसकी डेवलप हुआ है ये अंडमान के आसपास और आगे बढ़ता हुआ कैसे इसने त्रिकोमाली के आसपास क्रॉस किया और आगे बढ़ा और देखिए इसकी मूवमेंट जारी है, वेस्टवर्ड ये मूव कर रहा है और ये आगे इमर्ज करेगा दोबारा से आपके अरब सागर के अंदर। तो इसकी पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। और जब इसने त्रिकोमाली को क्रॉस करा तो उस समय इसकी स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की थी और ये बीच बीच में जो कहते हैं 100 किलोमीटर तक भी गए। अब चूंकि हमने चेतावनी लगाई थी, अब ये कमज़ोर पड़ चुका है, तो अब जो हमारी रेड वार्निंग थी उसको हमने हटा लिया है। अब जो हमारी देख रहे हैं कि ये वार्निंग दिख रही है, तो इसमें आप देखते हैं दक्षिण तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण केरला और उत्तरी केरला और माहे, इन जगहों पे अभी भी हम लोगों ने भारी से बहुत भारी चेतावनी लगा के रखी है। इन क्षेत्रों में लोगों को अभी भी
केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। और बाकी तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें और लक्षद्वीप की, तो वहाँ पर भी इक्का दुक्का जगह पे, खासकर तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पे भारी वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पे वर्षा तो जरूर रहेगी। और आप इसमें भी देख सकते हैं चेतावनी अच्छे से, तो करीब खासकर इन क्षेत्रों में अभी भी चूंकि जल भराव हो चुका है, सॉइल सैचुरेटेड है, तो नदी नालों से अभी भी दूर रहने की सख्त जरूरत है। आगे बढ़े और अब बात करते हैं हमारी जो हम साइक्लोन के साथ एक वर्षा तो होती है बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ तेज हवाएं भी चलती हैं। तो आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में, खासकर रामनाथपुरम, तूतुकुड़ी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है आपकी और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं, यानी कि करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की, और बीच बीच में वो 75 किलोमीटर या 70 किलोमीटर के आसपास भी जा सकती हैं। मगर जैसे आगे हम बढ़ेंगे, ये अभी डीप डिप्रेशन और आगे बढ़ के जब डिप्रेशन बनेगा और कमजोर होगा तो विंड में थोड़ी कमी आएगी। मगर एक बार जब वो फिर दोबारा से अरब सागर में पहुंचेगा तो एक बार वहां जाके फिर हवा की गति बढ़ सकती है। तो ये चेतावनी है केरला के लिए। तो आप देखेंगे केरला में खासकर आपके पतनमतिट्टा, आलप्पी, कोल्लम और त्रिवेंद्रम, इन जगहों पे जो है तेज हवाओं की हमने चेतावनी लगाई 30 से 40 किलोमीटर, और बीच में जो है 50 किलोमीटर तक भी जा सकती है। और ये हमारी जो है करीब 4 तारीख तक जो है ये वार्निंग रहेगी। और आप देख रहे हैं इसके अंदर साथ साथ बीच बीच में मिनिकॉय और लक्षद्वीप है, वहाँ पर भी आपके 45 से 55 किलोमीटर और बीच बीच में ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की भी तेज हवाएं इन क्षेत्रों में चल सकती हैं। अब बात करते हैं, चूंकि बहुत भारी वर्षा हो सकती है, तेज हवाएं चलने वाली हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं ऐसे में, और समुद्र काफ़ी रफ हो जाता है। तो ऐसे में जो है मछुआरों को चेतावनी दी गई है, खासकर वो समुद्र से दूर रहे। तो वो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने उसको चिन्हित किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ भी हमने बताया इसमें खासकर गल्फ ऑफ मन्नार में, यानी कि एडजॉइनिंग साउथ जो है हमारा दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, दक्षिण तमिलनाडु और उसके साथ साथ उत्तरी जो श्रीलंका, उसमें अगले 12 घंटे में तेज हवाएं चलती रहेंगी। और खासकर इन लोगों को, फिशरमैन को कहते हैं यहाँ पर बिल्कुल समुद्र में ना जाएं। और जहाँ तक केरला का सवाल है और मालदीव्स और लक्षद्वीप का, वहाँ पर अभी 24 घंटों में हमारे जो मछुआरे हैं उनको राय दी गई है कि वो समुद्र से बिल्कुल दूर रहें। आप देखते हैं इस चित्र के माध्यम से कि सैटेलाइट के, देखिए ये जो जैसे से आगे को ये साइक्लोन मूव किया, चक्रवात, तो आप देखते हैं घने बादल बने हुए हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक आप उत्तर देखें कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपर, तो वहाँ एक जो पश्चिमी विक्षोभ था उसके चलते से आप बदली देख सकते हैं। और वहीं इस डायग्राम से आप देख रहे हैं कि जो पहला हमारा निवार जो चक्रवात था, उसने इतनी ज़बरदस्त बारिश दी, इस क्षेत्र को देख सकते हैं, जो लाल रंग और ब्लू रंग है, हैवी और वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी जो चेतावनी लगाई थी, बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ इन क्षेत्रों में। और आप देख सकते हैं जो आपका खासकर दूसरा जो हमारा साइक्लोन है, उसके चलते जो वर्षा जो आज हमें मिली है, तो आप देखेंगे खासकर आपके नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में करीब 14 से लेकर 20 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं आपके कहते हैं मयिलादुथुराई में डिस्ट्रिक्ट में करीब रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट में 12 के करीब है आपकी, और तिरुवरूर में 13 सेंटीमीटर। तो यानी कि बहुत भारी वर्षा इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है। अब बात करते हैं हमारे जो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक का हफ्ता है, तो उसमें सामान्यतः हमें 5 मिलीमीटर के करीब वर्षा मिलती है, और जो हमें मिली वो करीब 10 मिलीमीटर, यानी मान लीजिए 100% ज़्यादा मिली है। बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं तो 111%। वहीं हम बात करें पूरे सीजन की, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक की, तो आप देखेंगे हमें सामान्यतः 107 मिलीमीटर वर्षा मिलनी चाहिए, और जो हमें इस बार वर्षा मिली वो मिली करीब 108 मिलीमीटर, यानी ऑलमोस्ट सामान्य। और जैसा कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि हमारे तमिलनाडु में जो है -5% की कमी थी, और चूंकि लगातार 2 साइक्लोन आए तो उसने ज़्यादा वर्षा दी, और अब ये सामान्य में यानी कि +9% हो चुका है। और वहीं बात करें हमारे उत्तर पश्चिम भारत की, जो वहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी बनी हुई है, -48%, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा नहीं है। और मैप में आप देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी वर्षा जो है तमिलनाडु में, खासकर आप इस रीजन में आप देखें तो अब ये सामान्य आ चुका है। जहाँ येलो और रेड कलर है वो आपका दर्शाता है कि उन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रीन क्षेत्र है, सामान्य आ चुका है। अब बात करते हैं हमारे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपको ये देखिए ग्रीन और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, वहाँ आपके तापमान जो है अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। और ये इसका मुख्यतः कारण यही है कि इन क्षेत्रों में जो है आपके
चक्रवात आगे गया, बदली बनी, उन बदली के चलते जो है यहाँ देख रहे हैं कि तापमान में कमी आ गई। और वहीं आप बात करें न्यूनतम तापमान की, तो आप न्यूनतम तापमान में भी देखेंगे तो इन क्षेत्रों में आपको थोड़े बड़े हुए दिखाई देंगे ये न्यूनतम तापमान। और उसका मुख्यतः कारण और जम्मू कश्मीर में चूंकि वहाँ WD था और यहाँ पर जो सिस्टम था उसके चलते बदली रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहे। अब बात करते हैं आज की करंट सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक मामूली सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, खास उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और जो आपका बुरेवी है वो जो आज सुबह तक दिन तक तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म था, यानी चक्रवात था। अब ये इस समय जो है त्रिकोमाली को क्रॉस करने का गल्फ ऑफ मन्नार में इस समय ये डीप डिप्रेशन है और ये आगे को बढ़ेगा और कल सुबह और कमजोर पड़ेगा। राइट, अब बात करते हैं हमारे चेतावनी की। तो आप जैसा कि इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, अभी जो हमारी हैवी रेन यानी भारी जो और बहुत भारी वर्षा की जो हमने चेतावनी लगा रखी है, खासकर दक्षिण केरला में, दक्षिण तमिलनाडु में, लक्षद्वीप और उसके साथ साथ भारी वर्षा भी हो सकती है कहीं कहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में। और जहाँ तक कोहरे का सवाल है तो उत्तर पूर्वी इलाकों में घना कोहरा हो सकता है, उसकी चेतावनी लगाई गई है। और खासकर सुबह में चूंकि घना कोहरा होगा तो जो सड़क पे लोग चल रहे हैं उनको खास जो है सेफ्टी का अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर रहता है। वहीं आप 5 तारीख की बात करें तो कोहरा तो 4, 5 और 6 अगले 3 दिन रहने वाला है सुबह के समय उत्तर पूर्वी इलाकों में। और उसके साथ साथ जो भारी वर्षा की बात करें 5 तारीख को, तो भारी वर्षा की लक्षद्वीप में भी अभी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं हमारे इन क्षेत्रों में। और 6 तारीख को आते हैं तो इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, सिर्फ थोड़ा बहुत इक्का दुक्का तमिलनाडु में भारी वर्षा रहेगी। वहीं घना कोहरा जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय इन स्टेट्स में बना रहेगा। तो यहाँ लोगों को सावधान रहने की जरूरत। 7 तारीख के लिए अभी फिलहाल हमारी तरफ से कोई चेतावनी नहीं है। अब बात करते हैं, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि एक और सर्कुलेशन बन सकता है आने वाले दिनों में हमारे बंगाल की खाड़ी में। हालांकि इसके कोई चक्रवात बनने की संभावना बिल्कुल इस समय नहीं दिखाई दे रही है, मगर आप इसको सर्कुलेशन देख सकते हैं। वहीं ये जो दूसरा सर्कुलेशन अभी आगे को जो बढ़ा है उसके आप देख रहे हैं कैसे विंड्स जो है आपकी एंटी साइक्लोनिक घूम रही है यहाँ पर। वहाँ यहाँ बाकी के देश में आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही हैं, हो सकता है थोड़ी सी ये ठंडक लेके आए। बाकी मौसम जो है कोई खास बदलाव नहीं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र में सुबह के समय दिल्ली या आसपास के इलाकों में थोड़ा कोहरा हो सकता है, अगले 2-3 दिनों में हल्का शैलो फॉग हो सकता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जो पहला हफ्ता है हमारे, तो ये जब हमारा चक्रवात आगे की ओर बढ़ेगा तो इसको ये दर्शा रहा है। बाकी यहाँ कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, हालांकि एक थोड़ी सी संभावना कम दबाव के क्षेत्र की है और बाकी कुछ नहीं है। दूसरा हफ्ता जाए तो उसमें कोई साइक्लोजेनेसिस की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं हमारे एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट की, जो वर्षा का पूर्वानुमान। तो आप जैसा कि इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जो पहला हफ्ता है उसमें आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल का, वहाँ बर्फबारी और आपकी थोड़ी वर्षा हो सकती है। और वहीं दक्षिण भारत में तो चूंकि अब चक्रवात जो डीप डिप्रेशन आगे को मूव कर रहा है तो इन क्षेत्रों को तो वर्षा मिल ही रही है, बाकी के क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल नगण्य है। और जब बात करें दूसरे हफ्ते की, तो दूसरे हफ्ते में भी आप देख रहे हैं कि हमारा उत्तर पश्चिम का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। वहीं आपका पश्चिमी तट की बात करें तो वहाँ पे भी आपको वर्षा मिलेगी। बाकी के क्षेत्र में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है। आगे रहेंगे। अब बात करते हैं हमारे न्यूनतम तापमान की। तो आप जैसा कि इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान जो है यहाँ आपको ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है। उन क्षेत्रों में ये तापमान, न्यूनतम तापमान 10 से 12 के बीच में रहने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा असर हो सकता है कहते हैं। और उसके साथ साथ हाँ, दक्षिण में आप जहाँ देख रहे हैं कि रेडिश कलर है, यानी न्यूनतम तापमान काफ़ी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं 20-24 के बीच में, और इसका असर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसमें मूव कर रहा है, बदली है, तो न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो आप जैसा कि इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्षेत्रों में, यदि जम्मू कश्मीर और थोड़ा सा हिमाचल का हिस्सा छोड़ दें तो बाकी सभी में अधिकतम तापमान जो है आपके देख रहे हैं लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ऊपर हैं। पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में भी ऑलमोस्ट सिचुएशन वैसी ही है, हालांकि थोड़े से वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप एनोमली की बात करेंगे तो देखिए काफ़ी बड़े भाग में जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में, यूपी और इवन उड़ीसा उसके आसपास के सटे इलाकों में जो है आपके
अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा है। और दूसरे हफ्ते में तो अब समरी की बात करें तो जैसा कि हमने कहा है कि बुरेवी जो हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो अब कमज़ोर पड़ चुका है। अब वो इस समय गल्फ ऑफ मन्नार में डीप डिप्रेशन की फॉर्म में स्थित है और वो आगे की ओर बढ़ेगा पश्चिम की ओर और आपके रामनाथपुरम और तुतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए कल सुबह तक और कमज़ोर पड़ जाएगा और वो डिप्रेशन रह जाएगा सिर्फ। और फिर उसके बाद वो अरब सागर में वो फिर दोबारा से एक बार नज़र आ सकता है और उसका धीरे धीरे इफेक्ट कम हो जाएगा। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें तो हम कोई साइक्लोन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में। अब बात करते हैं वर्षा की, तो आप देख रहे हैं कि जो खासकर हमारा दक्षिण का प्रायद्वीप का जो हिस्सा है, खासकर एक्सट्रीम साउथ वाला, उसमें अच्छी खासी वर्षा मिलने वाली है, सामान्य से ज़्यादा मिलने वाली है। और ऐसे ही हमारा थोड़ा जो हिस्सा उत्तर पश्चिम भारत का है वहाँ पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा मिल सकती है। बाकी के क्षेत्रों में जो है वर्षा सामान्य से कम रहेगी। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें तो वहाँ पर भी जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा जो है सामान्य से ज़्यादा रहने वाली है। और बाकी थोड़ा सा हिस्सा जो हमारा पश्चिमी तट का है वहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। बाकी के सभी क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। न्यूनतम तापमान की जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, न्यूनतम तापमान जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत में जो है आपके उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक दूसरे हफ्ते की बात है तो न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आने वाली है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तर के और मध्य भारत के वहाँ पर जो है आपके वो सामान्य से नीचे रहने वाले हैं, सॉरी ये सामान्य से ऊपर रहने वाले हैं। वहीं बाकी के हिस्सों में ये सामान्य से नीचे रहने वाले हैं। यानी कि रिपीट कर दें, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हमारे उत्तर भारत में और उसके साथ साथ मध्य भारत में सामान्य से ऊपर रहने वाले हैं और बाकी के क्षेत्रों में ये सामान्य से नीचे रहेंगे पहले हफ्ते में। दूसरे हफ्ते की बात करें तो ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने वाले हैं, सिर्फ छोड़ के हमारे मध्य भारत और कश्मीर जो हमारा हिस्सा है वहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई मौसम की जानकारी के साथ। नमस्कार।